नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन हैं ये नई टाइप के क्वेश्चन हैं इनपुट आउटपुट के। पिछली क्लास में मैंने एक ही वीडियो में कंसेप्ट के साथ आपको बेसिक का बताया, आज उसी के क्वेश्चनों को लेके प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, अपना तो टारगेट है कि मेंस लेवल के क्या पीओपी, एक आरबीआई हायर टू हायर लेवल एग्जाम आपके सामने क्वेश्चंस को लाना, नए नए वैरायटीज को डिस्कस करना, और आपका काम सिर्फ इतना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना, लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने स्पोर्ट्स दिखाना। तो चलिए कोई बात नहीं, बिना क्लास का रखते हैं तो चलिएगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इनपुट आउटपुट के मीन्स लेवल का। देखिए, इसको ना कंडीशनल इनपुट आउटपुट भी बोला जाता है, इसे बॉक्स बेस ऑफ इनपुट आउटपुट भी कहा जाता है। मैंने एक से पिछली क्लास में इसके बेसिक के साथ एक क्वेश्चन का सिखाया था, आज उसी की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो घबराइए नहीं, इस लेवल के हर टाइप के क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, भले कुछ भी हो जाए। तो चलिए बिना देरी के इस क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन आपके सामने, तो चलिएगा। आपको दिया गया है इनपुट में K8L DJ5 और लिखता है रिप्लेस द लेटर विद द इमीडिएटली प्रोसीडेड लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट एंड डिक्रीज नंबर बाय 1। तो मतलब आपके इनपुट को अब आप मैच करके देखो एक बार, फिर हम इनके लॉजिक्स लिखेंगे। अब देखो पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे करना है आज मैं ये सिखाऊंगा, हाउ टू अटेम्प्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विद इन टाइम इन एग्जाम्स। प्रीवियस क्लास में मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन को करना सिखाया कि कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, कंटेंट क्या है। आज हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन या दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विद इन टाइम एंड हाउ टू यूज मीनिंग। मतलब हेलो, मैं आज की क्लास में सॉल्यूशन तो दूंगा, पर आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अटेम्प्ट दी कैसे बनाना है। तो चलिए एग्जाम में विद इन टाइम कैसे बनाना है इसको सीखते हैं। आपको लिखा K85 D5G X4X, ठीक है, इतना ही लिख लो। और स्टेप 1 में उसने आपको दे दिया, बस एक चीज ध्यान रखनी है कि मैपिंग कैसे हुई है। JK दिस C4L W3R, तो इस पहले को इस पहले से मैप कर लो, K8L और ये लिखा है J7K, K से एक कम, इससे एक कम, नंबर में एक कम। आगे D5G C4F, एक कम एक कम एक कम। तो मतलब सिमेट्री सेम है। तो मतलब जो उसने कंडीशन लिखी हुई है ना, रिप्लेस द लेटर विद द इमीडिएटली प्रोसीडेड लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो मतलब स्टेप 1 में आपको क्या करना है, अल्फा -1 और नंबर ऑल्सो -1। तो ये आपके स्टेप 1 का लॉजिक हो गया। स्टेप 2 में क्या लॉजिक अपनाया, स्टेप 1 के 3 एलिमेंट वही लिख लो, J7K C4F WSK। और स्टेप 2 के पहले आपके इनपुट हैं, अरे भाई स्टेप 2 में कंडीशन है और 3 के इनपुट है, तो कोई बात नहीं, हम इसको ऊपर कर देते हैं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। चलिए अब आपके सामने ये है, इफ एलिमेंट कंटेनिंग इवन नंबर, तो पहले एक बार ना तीनों स्टेप लिख लेते हैं। और ये थर्ड स्टेप में आपको दे रखा है, फर्स्ट स्टेप में ये था, सेकंड स्टेप में ये है 5JK 6GD R1W 7JK, इसको लिखा 75J, तो मतलब ओड नंबर है, ठीक है। और ये C4F है, ये इवन नंबर है, तो इसका लॉजिक भी देख लेते हैं। देखो उसने क्या बोला,
इफ एलिमेंट कंटेनिंग इवन नंबर, आपको क्या करना है, बस शुरू के 2 2 3 3 एलिमेंट उठा लो, आपका उसी से ही काम हो जाएगा, पूरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में टाइम बचाने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको अक्सर बोलता हूं, एग्जामिनर का एग्जामिनर बनने की किसी तरह की जरूरत नहीं है, वो वेल फाइड वेल क्वालिफाइड है बंदा, वो सही ही करेगा। आपको जैसे ही लॉजिक में सिमेट्री दिखनी शुरू हो जाए, आप नेक्स्ट स्टेप पे कूद जाओ, अपना टाइम वेस्ट ना किया करो। तो चलिए, अब जैसे उसने ये लिखा दे दिया जी, कहता है इफ एलिमेंट कंटेन अ इवन नंबर, तो स्टेप 2 का लॉजिक, इवन नंबर, देन टू ऐड टू द नंबर एंड एक्सचेंज द पोजीशन आफ्टर रिप्लेसिंग बाय द फॉलोइंग लेटर। तो F का बन गया G, C का बन गया D, और इसमें हो गए 2। तो मतलब इवन नंबर में तो 2 ऐड कर देना है और इनको रिप्लेस कर देना है नेक्स्ट से, किससे, नेक्स्ट लेटर, फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट। और अगर ओड नंबर है, देन इफ एलिमेंट हैज अ ओड नंबर सब्ट्रैक्ट टू द नंबर एंड एक्सचेंज देयर पोजीशन, इनकी पोजीशन एक्सचेंज और इसमें से 2 कम, एक्सचेंज 2 माइनस, बस इतना सा स्टेप 2 था, कोई मुश्किल नहीं है। स्टेप 3 में ये स्टेप 2 के एलिमेंट हैं। अब देखो 3 में उसने एक फॉर्मेट चलाया, फॉर्मेट क्या चलाया, लिखा है इसको स्टेप 3 को EKL FHE ASX, तो मैच कीजिएगा। K5J को उसने लिखा है ELK, ये क्या किया, तो आप एक चीज देखो, ये 5 है, ये 12 है, ये 11 है, ये 11 था, ये 10 था, तो ये 5 10, सॉरी हाँ जी 5 10, ये 5 तो E बन गया, मतलब अल्फाबेट को प्लेस वैल्यू में ला दिया, फिर उसके बाद फर्स्ट का एक इंक्रीमेंट, लास्ट में एक इंक्रीमेंट। आगे देखते हैं, G7D था, लिखा है FHE, इससे नेक्स्ट +1, G से अगला H, ये इससे नेक्स्ट। अब R1W, इसको लिखा है ASX, A का ये, R से X अगला, तो इसका मतलब क्या किया, तो थर्ड स्टेप का लॉजिक एग्जामिनर ने क्या लगाया, थर्ड स्टेप का लॉजिक इस बार बहुत अच्छा लगाया है। स्टेप 3 के अंदर का उसने लॉजिक लगाया, नंबर को बना दिया अल्फाबेट और लिखा फर्स्ट सीट पे, देखिएगा हर बार फर्स्ट सीट पे लिखा है, ठीक है जी। नंबर को बनाया अल्फाबेट, लिखा फर्स्ट सीट पे, और उसके बाद उसने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट को 1 इंक्रीज करके नेक्स्ट नंबर पे लिख दिया। डन है जी। अब इसके बाद नीचे एग्जामिनर ने कहा इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको दिया, जिसका इनपुट आपको गिवन है, इनपुट इज गिवन F5R H6U K8N S6D H7R V3D N7F P90 O जिसको बोलते हैं, ये आपका इनपुट है। तो चलिएगा, अब हमें स्टेप 1 में क्या करना है, α-1 एंड ऑल्सो नंबर -1। चलिए यहाँ स्टेप 1 लिखेंगे, यहाँ स्टेप 2 लिखेंगे, और यहाँ पे हम अपना थर्ड और फाइनल स्टेप डालेंगे। तो ऑलमोस्ट विजिबल रहेगा, हाँ जी रहेगा। अब इसी पे बेस, देखो उसने आगे इसमें किया भी क्या, आपको बोला भी है नेक्स्ट स्टेप में, देखिएगा एज पर दिस गिवन फाइंड द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, दे दिए ना आपको क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो अब आप देखते जाइएगा, लॉजिकली अगर समझें तो है क्या आपको। स्टेप 1,
सबसे पहले अल्फा -1, एफ से पीछे होता है जी, आर से पिछला होता है आपका क्यू, और नंबर -1 4, एच से पीछे कौन होता है जी, यू से पीछे टी, नंबर 1 कम, नंबर 1 कम एम, और इसके पीछे होता है जे, एस से पीछे आर, डी से सी, नंबर हो गया 5, एच से 1 पीछे आपका जी, या हो गया 6, यहाँ हो गया क्यू आर, है ना, वी से 1 पीछे यू, 3 से पीछे 2, डी से पीछे सी, ठीक है, एन से पीछे एम, एफ से पीछे ई, इससे पीछे 6, पी से पीछे ओ, 9 से पीछे 8, सबको एक एक कम करना, और ओ से पीछे एन। स्टेप 2 मैं वहां बना देता हूं, इतना स्पेस अपने पास है। स्टेप 2 ही थोड़ा सा पेचीदा है, थर्ड तो फिर भी इससे इजी है। स्टेप 2 में क्या करना है, इवन नंबर है तो बीच वाले में 2, अब जैसे इवन नंबर इन द सेंस ये 4 इवन नंबर है, तो इवन नंबर में 2 बढ़ा दो 6, और लेटर को नेक्स्ट में बदल के, तो Q से अगला होता है R और G से अगला होता है H। T अब ओड नंबर है, ओड नंबर में तो T और G को उल्टा कर दो और इसमें से 2 कम कर दो। ओड नंबर है, M को J कर दो, J को M, और इसमें से 2 कम कर दो। ये ओड नंबर है, 2 कम कर दो, इसको C कर दो, इसको R कर दो। इवन नंबर है, 2 बढ़ा दो, इसमें 2 का इंक्रीमेंट डाल दो, और इनको नेक्स्ट लेटर में, Q से अगला होता है R, G से अगला होता है H। इसमें भी इवन नंबर है, 2 बढ़ा दो, C से अगला होता है D और U से अगला होता है V। अगला वाला है आपका इवन नंबर, इसमें भी 2 बढ़ा दो, 8, E से अगला होता है F, M से अगला होता है N। इवन है, 2 बढ़ा दो 10, N से अगला होता है O, O से अगला होता है P। तीसरा स्टेप क्या था, नंबर को लिख दिया सबसे पहले अल्फाबेट में, तो जो भी नंबर गिवन है, आप सभी को होप स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। नंबर में है F 6 नंबर, C 3 नंबर, M 5 नंबर, C 3 नंबर, H 8 नंबर, 4 नंबर D, 8 नंबर H, 10 नंबर J। पहले तो ये कर दो, उसके बाद R से अगला नंबर अल्फा में ना, R से अगला S, H से अगला I, T से अगला U, G से अगला H, M से अगला N, J से K, C से अगला D, R से S, R से S, H का I, D का E, V का UV, V से अगला होगा W। ऐसे ही F से अगला G, इससे अगला O, O से अगला P, P से अगला Q। तो ये आपका आ गया। अब फिर वही क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चंस को डिस्प्ले में लेके आते हैं, चलेगा, देखिएगा बड़े ध्यान से। पहला क्वेश्चन उसने आपसे पूछा, आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिएगा, समझिएगा इसको। आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द अमंग एलिमेंट अपीयर इन सेकंड कॉलम थर्ड रो इन स्टेप 2। तो रो कौन सी होनी चाहिए, थर्ड, और कॉलम कौन सा होना चाहिए, सेकंड। तो आप देखिए, थर्ड रो और सेकंड कॉलम इन स्टेप 2, तो दैट वन इज F8। ठीक है जी, तो ये है F8 वाला। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा है, वही आपका आंसर होगा। चलिएगा, ऑप्शन आपको दे रखा है इसमें, ई ऑप्शन गिवन ही नहीं है, तो भाई इसमें नहीं है, तो मतलब नन ऑफ दीज, ई ऑप्शन गिवन नहीं है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। सेकंड कॉलम थर्ड रो इन स्टेप 2, तो ये था आपका स्टेप 1, ये स्टेप 2 और ये स्टेप 3। स्टेप 2 में सेकंड रो, सॉरी हाँ, थर्ड रो सेकंड कॉलम यही आएगा, विच इज F8N, विच इज नॉट गिवन हेयर, सो आंसर आएगा नन ऑफ दीज, इसमें दे नहीं रखा। अगला कहता है विच एलिमेंट एट अपीयर इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इन स्टेप 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम CUH है ना, ऑप्शन बी, पहले का ई नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला कहता है विच एलिमेंट अपीयर ऑन द फर्स्ट कॉलम सेकंड रो इन स्टेप 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज C3R, ऑप्शन डी,
इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले वाले में आपको कहता है विच एलिमेंट अपेयर इन द थर्ड कॉलम थर्ड रो इन स्टेप 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम JPQ विच इज C। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बनता है। प्यारे बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईज से बनेंगे। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा। अगली क्लास में थोड़े हायर लेवल क्वेश्चंस पे इन पे डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट क्लियर करना था, बेसिक क्लियर करना था, जो कि मैंने इन 2 वीडियो के जरिए आपसे किया। पार्ट 1 नहीं देखा हो तो प्लीज पार्ट 1 को देखिएगा। आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा और बात वही कहूंगा, भूलिएगा नहीं, आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ करवाना है और खुद भी करना है। तो बने रहिएगा एग्जाम पंडित के साथ नए नए कंसेप्ट और नए नए वीडियोस के लिए। अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट, किसी भी और टॉपिक के डाउट्स के वीडियो देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल में वीडियोस में जाके चेक कीजिए। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।